हम मंडला लोकसभा क्षेत्र में हैं और इस वक्त डिंडोरी की पब्लिक का सवाल जानने के लिए निकले हैं। डिंडोरी की जनता कहती क्या है। ये सड़क यहाँ से डिंडोरी के पुराने तिराहे से आगे बढ़ेगी तो मंडला की तरफ जाएगी। उस सड़क पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले डिंडोरी की जनता से जरा समझ लें, क्योंकि आपको ये बता दें कि डिंडोरी का पूरा जो एरिया है ये मंडला लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। मंडला की भी सीटें हैं, नरसिंहपुर की भी सीट है और इसके साथ आपको बताएं कि सिवनी, तो ये 4 जिले मिलाकर मंडला लोकसभा क्षेत्र बनाते हैं। विकास कितना हुआ है और उम्मीदें किस तरह की हैं, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राधेश्याम पारासर। पारासर जी, कितना विकास हुआ डिंडोरी का पिछले दिनों? विकास तो सर कुछ नहीं हो पा रहा है अभी अपने यहाँ। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा सर। कि तो ये रहा कि अपने यहाँ डिंडोरी शहर कुछ चमाचम हो जाना चाहिए। नया जिला है, आदिवासी जिला कहलाया, तो अपने यहाँ ऐसे कोई विकास नहीं हो रहा सर। कोई विकास नहीं नहीं हो रहा सर। बड़े नेता नेता तो कोई जाते नहीं सर। जैसे अपने नगर परिषद की देख लीजिए आप जी। जैसे अपने डिंडोरी में 15 वार्ड है सर। 15 वार्ड में 10 तो मार्केट में गए जी, 5 अपने पुरानी डोरी में आ गए। तो यहाँ थोड़ा आगे से देखिए डिवाइडर चमाचम है। अपने यहाँ पुरानी डोरी में स्थिति ऐसी खराब है कि आप देख लीजिए डिवाइडर कुछ नहीं है यहाँ। डिवाइडर ना फल है, फूल कुछ नहीं है, नहीं हो पा रहा है अपने यहाँ। नहीं हो रहा सर। रेल लाइन हो पा रही नहीं है यहाँ के, इंसान तरस रहे हैं रेल देखने के लिए, रेल में चढ़ने के लिए। मांग चल रही है आप लोगों की? बहुत पहले से चल रही है। आपके सांसद तो कुछ दिन मंत्री भी रहे। अरे मंत्री रहे इसलिए तो नहीं हो पाया ना उनका। फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ के सांसद हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते काफी दिग्गज आदिवासी नेता माने जाते हैं, बड़े नेताओं में शुमार हैं बीजेपी के। विकास नहीं करे, कुछ नहीं करे विकास यहाँ का। विकास नहीं करे फिर जीत क्यों जाते हैं यहाँ से? जीत जाते हैं, यहाँ आदिवासी एरिया है पूरा। आदिवासी? हाँ, खिलाफ में भी तो आदिवासी लड़ते हैं। लगते हैं। अब आप खड़े करें, आप जैसे ओमकार मरकाम खड़े हुआ है, जीते हैं विधायक का। अब देखते हैं इनका क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है, क्या काम करेंगे। अरे भाई, ये जो 2 लाख रुपए कर्ज माफी का था उसमें भी धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई उसमें घोषणा पत्र में, वचन पत्र में ये नहीं था कि समय सीमा तो नहीं था उसमें। 31 मार्च 2018 की है उसको। अच्छा। जबकि काश्तकार कर्ज लेते हैं मई जून में। अच्छा। तो उसमें कुछ नहीं हुआ है, छलावा है बस। भाई धोखाधड़ी माने ऐसे वचन पत्र नहीं देना चाहिए। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक कर रहे हैं वो। हैं? और यहाँ के सांसद जी? यहाँ के सांसद जी, अब सांसद जी कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। हाँ। अरे उनका काम तो ठीक ही है। क्या लग रहा है भैया? हमारी बेरोजगारी बहुत बढ़ी है सर। आजकल देख रहे हो हर नौजवान बेकार घूम रहे हैं। बेरोजगारी में यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तो 20% भी हर गांव में देख लीजिए। साल में मुश्किल से अगर 100 बेरोजगार हैं तो उनको 10 को रोजगार नहीं मिल रहा है गांव में। इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। 10 को नहीं मिल रहा? 10 को मिल रहा है मुश्किल से। 90 तो फालतू घूम रहे हैं गाँव में। अच्छा, तो सब क्या करते हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? तब उनका वही है, मजदूरी कर ली और 10 दिन महीने में 1 महीना काम मिल भी गया तो बाकी जो है तो 11 महीना तो वैसे ही घूम रहे हैं। मोदी के रहते हुए कुछ विकास हुआ है, आदिवासियों का मकान बन गया, ये है वो है। बाकी जैसा होना चाहिए जैसा होना चाहिए रहे वैसा नहीं हुआ है। अभी भी जो है तो गाँव में, शहरों में। तो क्या देख के वोट करेगा इस बार यहाँ का आदिवासी, यहाँ के लोग? नोटा क्यों? नोटा क्यों नहीं दिया? काम किए नेता लोग आपके इलाके में? नहीं सर। कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं का लोकल हूँ सर। तो फिर तो बताओ अच्छे से। सर वैसे बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया, क्योंकि मेरे आवास में घर बना हुआ है। तुम्हारा पक्का बन गया? जी सर। और क्या शौचालय बन गया होगा फिर? यस सर। काम है। ट्रेन नहीं चली है ना? यस सर, ट्रेन तो आना चाहिए सर। ट्रेन आने से क्या बेरोजगारी जो बहुत कुछ कम होगी। स्टेशन आएगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से। क्या बता रहे भैया? जी मोदी आएंगे सर। क्यों आएंगे? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं देश के प्रति। बहुत डिंडोरी के आसपास कम दिख रही है। यहाँ तो देखिए डबल में फंसी है। एक तो बीजेपी है और एक कांग्रेस। बीजेपी का सांसद है और कांग्रेस का विधायक। दारू तो बोले कि नर्मदा के 5 किलोमीटर बंद कर दी। बिल्कुल 5 किलोमीटर नहीं, नर्मदा के किनारे से दारू बनती है। इतनी दारू बिकती है कैसे? घर घर वो जो कहा गया था कि 5 किलोमीटर दूर बिकेगी दारू, वो नहीं, फर्जी है। फर्जी, पेवर फर्जी। उनका ठीक नहीं लग रहा है। लोकल मंत्री नहीं कर रहे हैं, सांसद न सांसद कर रहे हैं न विधायक। फिर आप कह रहे हैं मोदी जी को जिताएंगे? बीजेपी के मोदी सांसद जी अपने जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सांसद लोग जो है ना उनकी बिगाड़ केंद्र पर बहुत अच्छा तो काम। लड़ना तो चुनाव नहीं को है, तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? वो मोदी जी के नाम में तो पड़ेगा, लेकिन
भी वो प्रत्याशी चेंज कर देते तो ठीक रहता वो। प्रत्याशी चेंज कर दे तो ठीक रहेगा है। बाकी मोदी जी ठीक लग रहे हैं आपको? मंडला लोकसभा क्षेत्र में डिंडोरी में जो ज्यादातर आबादी है वो आदिवासी है। जो चेहरे आपको मेरे आसपास नजर आएंगे वो सबसे ज्यादा लोग यही रहते हैं, और हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा परेशान भी यही लोग रहते हैं। डिंडोरी क्यों आए हैं? हाँ, डिंडोरी साहब को जंगल जमीन के बारे से हमने वो दिल्ली प्रशासन तक चला गए हैं और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो क्या बुलाया कलेक्टर ने? कलेक्टर को तो कई मरतब हमने कागजात दिए थे। तो क्या परेशानी क्या है? परेशानी वही जो वन विभाग कर रहा है परेशानी, और गांव के लोग भी परेशानी कर रहे हैं। 2007 से हमने जन आदेश भी उठाया, परंतु जन आदेश के माध्यम से नरेंद्र मोदी भी कहा कि हमने पट्टा दे देंगे, वन भूमि का पट्टा दे देंगे। शिवराज जी भी कहे? शिवराज चौहान हैं? तो वो तो डिंडोरी में आके बोला था। शिवराज सिंह चौहान डिंडोरी में आके बोले थे पट्टे दे देंगे, पट्टा दे नहीं देंगे। मिला आपको? कुछ नहीं मिला अभी तक, और वन विभाग भी बहुत परेशानी कर रहा है, मारपीट की परेशानी कर रहा है। और अभी वह जमीन को बेदखली करने के लिए कितनी जमीन है आपके पास? है कुछ नहीं है हमारे पास। जीरो कुछ नहीं है जमीन। वन विभाग ने आप लोगों पे जमीन को कब्जा को लेके केस कर दिया। अब पेशी आपको आना पड़ता है लोगों को। ये सब लोग बैठे हैं, पेशी पे आए हैं आप? जी हैं? जी। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने फॉरेस्ट की जमीन पर, जो वन विभाग है उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो कितने दिनों से चल रही पेशी? कितनी बार आए डिंडोरी? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। 8 साल से यही चल रहा है सब? कलेक्टर तो कई बदल गए होंगे? बदल गए नहीं सर। केस नहीं बदला आपका? ये समझ में आया अब कि जो वन विभाग है उन्होंने इनके ऊपर केस बनाया, फिर वो केस कलेक्ट्रेट में आया, और अब कलेक्टर साहब पेशी पे बुलाते हैं, हर बार आना पड़ता है। कितना खर्चा हो जाता है आने जाने का? आने जाने में 70 रुपया पड़ता है। 70 रुपये एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति का 70 रुपया आने का कि जाने का भी? आने की दोनों का। फिर बीच में खाना पीना कहीं खाना पड़े तो 100 रुपया तो चल मान के चल। 100 रुपया एक पेशी का 100 रुपया। और कमाई का साधन क्या है? कमाई कुछ नहीं हो रहा है। डिंडोरी में मजदूरी कमा रहा है 150 रुपया दिन, वही पैसा को हमने यही दाखिल कर देते हैं डिंडोरी में। अच्छा। हमारे बाल बच्चा तो सब भूखर मर रहे हैं, और क्योंकि फसल को भी ये जो नुकसान। नेताओं से नहीं पूछते हैं? आपके सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, अभी विधायक भी आप लोगों ने चुने होंगे नए। कुछ नहीं करते सर, हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांग के, और तो वोट तो देते होंगे आप लोग? वोट दिए हैं, वोट तब तो सांसद बना है, विधायक बना है। आपके गांव में कभी आए सांसद जी? हैं? नहीं आए सर। नहीं आए। राई गांव है आपका, तो कैसे सुलझेगा? कुछ बताया नहीं? किसी ने, नेता ने मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की है सर ना। अच्छा, एक तो मैं ये भी समझ, आप लोगों की बात कलेक्टर से जब बात करते हैं पेशी पे, तो कलेक्टर को समझ में आता है कि आप क्या कह रहे हैं? कलेक्टर साहब को हमने कागजात दे दिए हैं, परंतु कलेक्टर साहब वहाँ कोई जाए के देखभाल करवाता ना किसी कर्मचारी से, कुछ नहीं। उल्टा के और धमकी देते हैं कि तुम क्यों यहाँ रहते हो, क्यों वहाँ करते हो। तो हक हमारी भाई, धरती पर हक नहीं रहेगा तो हम कहाँ आसमान में थोड़ी उड़ जाएंगे। हमारे हक और अधिकार का मांग भी हम करके और दिल्ली प्रशासन तक जा चुके हैं, परंतु हमारे सुनने वाला कोई सरकार नहीं है। आदिवासी ये क्या है कि जंगल में रहने वाले लोग हैं, इन्हें जंगल बड़ा प्रिय होता है, वहीं पे इनके गुजर बसर होती है। और वहीं के जब ऐसे छोटे छोटे केस लग जाते हैं कि कितनी जमीन पे कब्जे का आरोप है? हाँ सर है। कितनी जमीन पे? जमीन तो कम से कम हम 10 एकड़ जमीन को अभी से नहीं, कम से कम 57 से कब्जा किए हैं। 57 से। और फॉरेस्ट कहता है कि हमारी है। फॉरेस्ट वाले पहले नहीं बोलत रहे, अब तो मार के भगा रहे हैं वहाँ से, जबरदस्त भगा रहे हैं। वन विभाग कहता है कि जमीन उनकी है। इनका कहना है कि ये जो बचपन से जब से पैदा हुए तब से उस जमीन पर इनके पुरखे पहले करते रहे, फिर ये लोग कर रहे हैं, अब उसी का केस झेल रहे हैं। खाने पीने का कोई खास इंतजाम है नहीं, और मदद किसी बड़े नेता से मिलती नहीं है। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक तरफ से कमाओ और एक तरफ से चराओ। बस कई आदिवासियों से मिले, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं या बोलते हैं या बताते हैं। खामोश रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और अपने हिसाब से ये लोग चूंकि वोटर हैं, मतदाता हैं, तो वोट भी करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ये सीट, जो मेरी जानकारी है, वो 1957 से रिजर्व है SC ST के लिए, और उसी से जुड़े हुए, उसी आदिवासी जनजाति से जुड़े हुए लोग यहाँ के सांसद बनते आए हैं।
लेकिन उन्होंने अपने ही लोगों के लिए क्या किया है, ये अपने आप में सवाल है। आप किसी भी गांव में चले जाएं यहाँ तो स्थितियां कुछ इसी तरह की मिलेंगी। क्यों आई हैं डिंडोरी? किस काम से? पैसा बनाओ, पेंशन पैसा। पेंशन नहीं मिलता आपको? अभी नहीं मिलता पेंशन? कुछ नेता लोग ये मदद नहीं की? आपको खुद ही आना पड़ा है? ये आवेदन लेके आए हैं कि कुछ मिले? तो मिल ही आवेदन लिखवा के लानो का था। अच्छा, वोट लेने तो घर तक जाते होंगे नेता? हाँ, जाता नहीं है? इनको समझ में आता नहीं और नेता समझना चाहते नहीं है। इनकी उम्र लगभग 70-80 साल तो कम से कम रही होगी। हो गई। पेंशन नहीं मिली। असल में 60 साल से मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल हो गए बनवाता है, फिर बनवाता। बहुत साल हो गए बनवाते हुए? हाँ, 2-1 साल हो गए बनवाते बने। बैगा है? हाँ, नहीं। बैगा जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं। ये संरक्षित जाति है और इनके लोगों को अगर पेंशन नहीं मिल रही तो फिर पेंशन मिल किसे रही है, ये भी अपने आप में सवाल है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको जहां भी जाएंगे तो मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गांव से निकलना भी नहीं जानते कि वो कैसे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, कैसे कहां तक पहुंचे। ये तो डिंडोरी शहर तक चल के आ गए हैं तो हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, है ना? हाँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, समझ में आएगा कि लोग क्या समझ रहे हैं। वैसे योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी नेताओं की है। जानती हैं सांसद कौन है आपके? कुछ जानती हैं? नहीं जान। वोट दिया होगा बस? हाँ, वोट दिया है। न ये पता कि विधायक कौन है, न ये पता कि सांसद कौन है। बस ये पता है कि वोट करना है तो वोट कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन नेता अपनी जिम्मेदारी शायद नहीं निभाते। हम मंडला लोकसभा क्षेत्र में हैं और कुछ देर पहले डिंडोरी में थे। अब नर्मदा के किनारे चलते चलते हम पहुंच गए हैं मंडला। ये मंडला शहर है और इस शहर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएं। ये आपने हाल में एक नाम सुना होगा, माहिष्मती साम्राज्य। एक बड़ी फिल्म आई थी और उसमें इस साम्राज्य का जिक्र हुआ। मंडला के लोग बताते हैं कि माहिष्मती साम्राज्य असल में ये मंडला और मंडला के आसपास का इलाका था। रानी दुर्गावती के शौर्य का गवाह रहा है ये शहर, ये पूरा इलाका। यहाँ पास में रामनगर है। अकबर की सेना को हराने का काम अगर किसी ने किया तो वो रानी दुर्गावती की सेना ने किया और 16 साल उन्होंने शासन चलाया। महिला रानी होने के बावजूद उन्होंने ये करके दिखाया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां और कहानियां यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। हम असल में मंडला पहुंचे हैं यहाँ के सियासी मूड को भांपने के लिए, ये जानने के लिए कि 2019 में वोटर कहां जा सकता है और किस आधार पर जा सकता है। जवाब किस तरह के, हालांकि पहले की तुलना में मंडला काफी साफ स्वच्छ नजर आ रहा है, घाट भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारे सवाल भी हैं। तो हम मंडला शहर के अंदर चल रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ की पब्लिक के सवाल क्या हैं। अभी ये जो तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ जरा नीचे मैं कहूंगा अपने सहयोगी नवीन से कि वो दिखाएं। यहाँ पे आपको भी ट्रैक नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ मिट्टी है और ट्रैक बिछाने की तैयारी की जा रही है। ये जरा तस्वीर देखिए, यहाँ पे अब ब्रॉड गेज, पहले नैरो गेज हुआ करती थी। जिन्होंने मंडला स्टेशन को देखा है, और मंडला फोर्ट, अंग्रेजों के जमाने में इसे मंडला फोर्ट नाम दिया गया, अभी भी नाम वही चलेगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये अब बदलने वाली है। स्टेशन दुरुस्त हो रहा है, 6-8 महीने और लगेंगे ऐसा बता रहे हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक आ चुका है, ट्रेन भी चलती है और कुछ दिनों के बाद मंडला में भी ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी ट्रेन आएगी। हमारे साथ इस वक्त ग्राम पंचायत ग्वारा के उप सरपंच हैं आप। क्या शुभ नाम है आपका? लेखराम जंगेला। लेखराम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा कामकाज हो रहा है आपकी पंचायत में? आसपास दाएं बाएं आगे पीछे कहीं तो देखते होंगे। ग्राम पंचायत ग्वारा, ग्राम पंचायत ग्वारा में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव के अलावा कोई काम नहीं करता और पूरी फर्जी होती है।
प्रस्ताव नहीं होते हैं और काम अपने मनमाने ढंग से होता है, पंचायत में बैठ के नहीं होता। अच्छा, वो अपने घर में सब कुछ माने लिखा पढ़ी, रजिस्टर और लेजर और केस बुक, ये तो कहीं मान लो बात क्लियर है नहीं। अच्छा, इनमें सब पूरे कागजातों में गड़बड़ी है, पूरे रजिस्टरों में गड़बड़ी है। माने इतना तक है कि ये पंच परमेश्वर की राशि जो है 2 सालों से हमने माने वो पंच परमेश्वर में जो 5 रोड बनाई गई थी सरपंच के द्वारा, वो उसमें 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, ठीक है ना, तो इतनी बनाई गई जिसमें हम 2 साल से इनके पीछे पड़े रहे। तब जाके जनपद पंचायत ने अभी हमारी शिकायत को की जांच की है। ठीक, ये जिसकी बात कर रहे हैं जंगेला साहब, ये जरा एक कागज में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कार्यालय जनपद पंचायत मंडला, जिला मंडला का ये दस्तावेज, और इसमें जो आखिरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ जिला पंचायत हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सरपंच सचिव इनसे 5,53,910 की राशि वसूली योग्य है, यानी कि 5.5 लाख रुपए वसूल किए जाएं, यानी कि भ्रष्टाचार प्रमाणिक रूप से हो रहा है, जिसको आप शब्दों के जरिए बता रहे थे, वो दस्तावेज में कार्यपालन अधिकारी भी कह रहे हैं। ये हमें चाचा बता रहे थे, हमारा किसी एक विशेष ग्राम पंचायत से मतलब नहीं है। मोटे तौर पर अगर ये परसेप्शन है लोगों का और ये हो रहा है, तो सवाल तो पूछा जाएगा जनप्रतिनिधियों से कि क्यों हो रहा है, और ये बंदर बाट का पैसा, फर्जीवाड़े का पैसा कहाँ जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है वो बताएं, ये बताएं। सवाल यहाँ का तो यही हुआ। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, पूछेंगे कि उनका सवाल क्या है। क्या लग रहा है चाचा आपको, ठीक काम हो रहा है मंडला में? ठीक हो रहा है, और क्या, हम तो पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति हैं। क्या हुआ? हमारे साथ तो भैया वृक्षारोपण के नाम पे हमारी जमीन पे अवैध कब्जा किया है। एक परिवार के साथ दिक्कत है या बहुत सारे लोगों? बहुत से लोगों के साथ है, बहुत से लोगों के साथ है। नर्मदा सेवा के नाम पे जमीन दबा दी है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत की हमने, सीधे बाई हैंड आवेदन दिया था सीएम को जाके, जब उन्होंने मंदसौर के विरोध में व्रत रखा था। सांसद ने मदद नहीं की? यहाँ के सांसद तो हमारे करते हैं, यहाँ लोकल लोगों की मदद करते हैं जो उनके टच में रहते हैं, है ना। बाकी तो हमारे जैसे बहुत घूमते हैं, वो पास में भी खड़े नहीं हो पाते। आप टच के बाहर हैं? टच के बाहर ही कहना है। ये जो बड़े नेता हो जाते हैं वो नहीं सुनते हैं, ये दिक्कत है। क्या लग रहा है आपको? सर मैं क्या बताऊं, अभी मैं रहने वाला मवई ब्लॉक से हूं। हम लोगों के गांव में पिछले पता नहीं, हमारा तो अभी हमारा उम्र तो ज्यादा नहीं, फिर भी 30 साल की होने जा रही है। उससे पहले 60-70 साल पहले वहाँ पे लोग बसे हुए थे, सरकारी जमीन थी, घास जमीन थी, वहाँ पे करीब 15-20 परिवार बसे हुए थे, और कुछ लोग उसमें आवास योजना का जो उनको योजना मिला था, वहाँ पे घर भी बना रहे थे। उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर दिए हैं अधिकारी लोग, और उनका घर अभी रुका हुआ है, अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है, और सबको वहाँ से उठाने भगाने का भी बात धमकी दिया जा रहा है। ये नेता लोग मदद नहीं करते हैं जिनको आप वोट देके चुनते हैं? सर सब उन्हीं के दबाव में होता है सर, ये सब सारी चीजें नेताओं के दबाव में होता है जी। तो क्या इस बार लग रहा है, अब 2019 का चुनाव आ रहा है, क्या देखेंगे? सर स्थितियां तो वही रहती हैं सर, सरकार आती है जाती है, सब वही रहता है। पहले भी लोग प्रताड़ित थे, अभी कुछ ज्यादा प्रताड़ित। बस वोट दे देते हैं? वोट दे देते हैं, बाकी कोई जानता पहचानता। फूल और हाथ को देख के वोट करते हैं कि चेहरे को देख के? बस वही फूल और हाथ चलता है सर, चेहरा तो कभी दिखता नहीं है। यही स्थिति है, ये लोग बता रहे हैं। कुछ और आगे चलेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं। जनप्रतिनिधि असल में पहुंचते नहीं है क्षेत्र तक, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनके साथ क्या होगा, जो अभी 15-20 परिवार वहाँ पे घर बना रहे हैं, उनकी निर्माण कार्य रुका हुआ है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनका क्या होगा? भैया क्या नाम है आपका? दीपेश चंद्रा। दीपेश जी, कैसे देख रहे हैं मंडला, कितना 5-6 साल में देख रहे हैं, कितना विकसित हुआ है? कुछ भी विकसित नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? क्या वजह इसकी रही? हमारे नेता मंडला के इस चीज में कोई रुचि लेता ही नहीं है काम। कोई रुचि नहीं लेता? नहीं। मंडला जबलपुर रोड भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ की। जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ वो यही बता रहे हैं कि मंडला से जबलपुर करीब 5-6 घंटे लग जाते हैं जी, कुल 100 किलोमीटर का जी, और 35-40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है निवास राइट से, तो वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। लेकिन क्या इसकी वजह देख रहे हैं? नेताओं को तो चुनते आप ही लोग हैं सब, पर काम तो नहीं करते ना। काम लेना नहीं जानते, आप सवाल नहीं पूछते 5 साल उनसे। अब वो आते ही नहीं है प्रतिनिधि हम लोगों के बीच में। प्रतिनिधि फील्ड में नहीं आते, आना चाहिए। ये मोटे तौर पर इनका सवाल निकल के आया। क्या देख रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? राकेश सिन्हा।
कितना काम हो रहा है इधर मंडला में? काम क्या है, ये तो पड़ा 20 साल से आज तक रोड चौड़ी नहीं हुई है। अतिक्रमण में दुकानें लगती हैं, अतिक्रमण में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनको भी उठाकर ले लेते हैं। तहसीलदार हुए या नगर पालिका हुए, छोटे मोटे धंधा वालों को परेशान करना। रोड देख लो आज जिसके तक पड़ी है, कई सालों से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब गड़बड़ हो रहा है, सबकी गड़बड़ हो रहा है, यही तो कारण है। नेता कहाँ आते, जब कोई आता है तब लाइन डल जाती है, जब साफ सफाई हो जाती है, बाकी दिन में सब पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। वोट डालने से पहले पूछते नहीं आप लोग? अब वोट डालने से क्या पूछे, किससे पूछे? इतने सारे कार्य रहते हैं, तुम कुछ बोल सकते किसी से? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, न किसी को पहुंच पाते हैं उस मौके में। ये बता रहे हैं, कुछ नहीं हो। क्या बता रहे हैं आप? मोदी सरकार के आने से मंडला का तो कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं जनता, यहाँ कुछ नहीं देखे, जो 50 साल पहले देख रही थी वो आज भी देख रही है। बराबर है, बराबर है। कोई क्या परिवर्तन देख रहा है? देख रहे हो आप? यहाँ शासन प्रशासन का आदमी जहाँ से गुजरता हुआ, ये पूरा ठेला ठक्कर सब लगा रहता है। शाम के टाइम कितने बार एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, इसी वजह से। बस यही वजह है। आदमी आया थोड़ी देर खड़ा, यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस को खड़े रहना चाहिए। बड़ी योजनाओं का कुछ फायदा मिल रहा है? घर मकान पक्के हुए हैं किसी के? हुए हैं, लेकिन वो देखने को भर मिले और किसी का सही समझ नहीं। शौचालय योजना भी है, लेकिन वो भी ऐसा ही है जैसा ये मकान का है, ऐसे ही है। और क्या? तो मोदी जी के आने से कुछ बदला नहीं? क्या बदला है? आप भी देखो ना यार, 2-4 ठेला ठक्कर यही तो बदले हैं कि सामने दुकान लग रहा है। और यहाँ के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते तो क्या है? तो बस चुनाव के टाइम देखते हैं, बाकी दिन गोल रहते हैं। हाँ, और गोल ना रहते तो नाम तो आपको याद रहते हैं। हाँ, सामने रहते तो याद रहता, 2-4 बार आना होता। अब बताइए, सांसद जी का नाम लोग भूल रहे हैं तो फिर काम कैसा होगा? है काम कैसा? बेरोजगारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और लोग भी इधर हमारे साथ जुड़ेंगे। अरे दादा, आप पीछे क्यों खड़े हैं? बताइए तो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फागूलाल पटेल है। हम पटेल साहब, क्या जलवा है यहाँ मंडला के लोगों का? विकास हो रहा है कुछ? अभी तो हमको तो कोई विकास कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 साल तक हमने देखा है ना, लेकिन अभी तक हमको सिर्फ एक ही चीज हमको देखने की मिली, माने जब तक माने पढ़ा कि एक प्रकार से जो गरीबों के पास में झुग्गी झोपड़ी थी, तो वो सिर्फ माने कहने का मतलब उसका मकान वगैरह जो है रहने के लिए नहीं था, वही बना, वो मिल गया, वो मिल गया। बाकी तो और कोई चीज हमको विकास नहीं देखा हमारे। हम मंडला के मिजाज को समझ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, आम जनता क्या अपने सवाल कर रही है जनप्रतिनिधियों से। 5 साल होने वाले हैं मोदी सरकार को, कैसे देख रहे हैं काम? मोदी सरकार का जो तो हम तो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारे मंडला जिले के सारे काम रुके हुए हैं। सब रुका हुआ? सब काम रुके हुए। न यहाँ का हाईवे बन पा रहा है, यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। सब काम यानी कहना चाहिए ऊपर से नीचे तक के इनके पूरे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इसके बाद भी मंडला की जनता जो बहुत ज्यादा पिछ रही है। कुलस्ते साहब जो हैं यहाँ के सांसद, उनका काम कैसा है? कुलस्ते जी का काम ये ऐसा है कि कुलस्ते जी सिर्फ गुलदस्ता है। गुलदस्ता है जी, गुलदस्ता है, बाकी कार्यकर्ता उनके कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधान नाम बड़ा है उनका, जैसे केंद्र में मोदी जी का नाम बड़ा है, नाम बड़ा है। वो गुलदस्ता है, यहाँ ये गुलदस्ता जैसा उनका काम चल रहा है। बाकी यहाँ पे विकास कार्यों की गति बिल्कुल इतनी धीमी हो बता रहे हैं कि वो ट्रेन का रूट एक ब्रॉडगेज करा दिए। वो ब्रॉडगेज तो अभी तक तो ये मंडला पहुँच ही नहीं पाई है। नैनपुर तक तो पहुंच गई है, अब कब पहुंचेगी? नैनपुर कितना किलोमीटर है? नैनपुर यहाँ से 50 किलोमीटर वहाँ तक पहुँची है। जी, तक पहुँची। तो और बाकी काम कैसा देख रहे हैं आसपास का? ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ी स्लो है। ये बड़े नेता कुछ नहीं करा रहे हैं। राज्य मंत्री भी रहे आपके, तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है यहाँ पे? मेरे को तो मंडला जैसा रहा वैसे ही दिख रहा है। डॉक्टर हैं अस्पतालों में? सरकार डॉक्टर भी बहुत कम है। बहुत कम। तो ये मेहनत नहीं करते हैं क्या आपके सांसद? वो 5 साल बाद ही आके चेक करते हैं। 5 साल बाद नेता लोग कुछ करते नहीं आगे? अब नेता क्या है, जो नेता बन गया अपना घर भर रहा है। और सीधी सी बात है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, सब प्रोग्राम ले रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, किसी क्या हो रहा है? देखो, जनता का तो अपना फर्ज है वोट डालना, वो तो अपना वोट डालेगी, चाहे कांग्रेस डाल चाहे बीजेपी को। होना कुछ नहीं है, जो हो रहा अपनी अपनी मेहनत से हो रहा है, अपनी जिसकी जितनी पहुंच है वो करवा बस, सीधी सी बात है। ये मंडला की जनता कह रही है, ये बड़ी अच्छी बात कही कि जनता का तो फर्ज है, वो तो वोट करेंगे, किसी ना किसी को तो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो मोटे तौर पे है कि जनप्रतिनिधि
कहीं उस संघर्ष में जनता के साथ परेशानी में खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। पब्लिक का सवाल में मंडला से अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।